सो हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। दिसंबर 2019 की प्लेसमेंट कैंपस जो हुआ था 2020 ईयर्स में, पेंडेमिक में। सो यहाँ पे कंपनीज कम आई थी, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेटा है जो कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट भी नहीं किया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया में। सो आइए देखते हैं कैसे डेटा मेंटेन किया गया है और क्या इन्फॉर्मेशन मांगा गया था रिगार्डिंग प्लेसमेंट कैंपस दिसंबर 2019 और क्या मिला है, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, एवरेज सैलरी क्या है, कौन-कौन सी कंपनी आई थी, पीएसयू कितनी कंपनी आई थी, प्राइवेट कौन-कौन सी कंपनीज़ आए हुए थे। सो ये सारी डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन क्या है इस जवाब पे, कैसे डेटा मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आप ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सारा सब्जेक्ट रेफरेंस दिया हुआ है। सो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर कैंपस प्लेसमेंट। सो क्वेश्चन का आंसर दिया गया एज़ पर अवेलेबल डेटा 857। सो टोटल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1200 अराउंड कैंडिडेट पास हुए थे दिसंबर 19 में, और उसमें से 857 कैंडिडेट रजिस्टर किए थे कैंपस प्लेसमेंट के लिए, जो लोग 4000 का फीस पे करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेटेड इन कैंपस प्लेसमेंट। सो यहाँ पे बताया गया टोटल 19 कंपनीज जो था वो आए हुए थे ऑल ओवर इंडिया बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ जॉब ऑफर्ड और गॉट, यानी कि कितने लोगों को जॉब ऑफर किया गया था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 857 थे, उसमें से जो जॉब ऑफर किया गया 150 कैंडिडेट्स को ऑफर किया गया था। उनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, तरीके से कह सकते हैं पाया उन्होंने 137 कैंडिडेट। सो अप्रोक्सीमेटली अगर इसकी बात करें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन का, तो यहाँ पे 17.5% आ रहा है अगर मैं इसको लेकर चलूँगा, और अप्रोक्सीमेटली 15% आएगा आपका अगर मैं 137 को लेकर चलूँ। तो 15 से 17% का सिलेक्शन हुआ था दिसंबर 19 कैंपस में। सो पास आउट लोगों के लिए ये परसेंटेज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर दिया गया, मिनिमम सैलरी कितना है, पैकेज नॉट डिस्क्लोज्ड, एवरेज सैलरी पैकेज नॉट डिस्क्लोज, प्राइवेट एंड पीएसयू दोनों ही मांगा गया था कि किस कंपनी में कितना हाईएस्ट एंड लोएस्ट था। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पे डेटा ही मेंटेन नहीं किया जा रहा है कि कौन सी कंपनी कैंपस में आ रही है, ये तो मेंटेन है, उन्होंने क्या जॉब ऑफर किया ये वो लिख रहे हैं पैकेज नॉट डिस्क्लोज। ये हो ही नहीं सकता कि कंपनी अपना पैकेज डिस्क्लोज नहीं करती है। ऑलमोस्ट जब भी कंपनी आती है ऑफ़र ज़रूर अपना बताती है कि कितना पैकेज वो दे रहे हैं, क्योंकि अगर पैकेज ही डिस्क्लोज़ नहीं करेगा तो स्टूडेंट कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि मुझे 4 जो कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, किस कंपनी में मुझे जॉइन करना है, किस में नहीं करना है। सो यहाँ पे डेटा ही नहीं मेंटेन हो रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया में। सो ये काफ़ी चिंताजनक, यानी कि बहुत ही क्या कहें, बेकार सी बात हो गई है कि यहाँ पे डेटा ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पेमेंट की बात करें तो वो भी यहाँ पे मेंटेन नहीं है। जैसा कि इस बार एक कंपनी आ गई तो उसका हुआ बना रहे हैं कि 22 लाख मिला, यस मिला, लेकिन ये डेटा भी तो मेंटेन करिए कि मिनिमम सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है, और जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उसका कोई भी आप देखेंगे डेटा ही मेंटेन नहीं है। पैकेज नॉट डिस्क्लोज, नॉट डिस्क्लोज, मिनिमम सैलरी नॉट डिस्क्लोज, ये कैसे हो सकता है कि कंपनी आ रही है और डिस्क्लोज ही नहीं कर रही हैं। सो स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट करेगा, 3-4 कंपनियों में अगर उसका सिलेक्शन हो गया है तो किस कंपनी में उसे जाना है, नहीं जाना है, विदाउट पैकेज वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि मुझे किस कंपनी में जाना है। तो ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिए आपका क्या है यहाँ पे, इस पे आपके क्या विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीएसयू और गवर्नमेंट कंपनीज पार्टिसिपेटेड इन कैंपस प्लेसमेंट। सो यहाँ पे इन्होंने 4 कंपनीज के बारे में बताया है जो पार्टिसिपेट किया है, मेकन, एनएमडीसी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एंड रूरल इलेक्ट्रिसिटी। सो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे जो डेटा मैंने देखा है, जो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे था, वो वहाँ से भी देख सकते थे कि मिनिमम पैकेज यहाँ पे 3 लाख का दिया गया है, मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 10 लाख का राष्ट्रीय इस्पात का जिसका डिस्क्लोज किया गया था 10 लाख का पैकेज है। तो मिनिमम और मैक्सिमम ये आपका यहाँ पे पैकेज आ गया। एवरेज आप निकाल सकते हैं कि इन्हीं के बीच होगा, तो 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज रहा होगा, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा यहाँ पे दिया ही नहीं गया कि है क्या। सो ये बहुत बेकार बात है कि यहाँ पे डेटा मेंटेन ही नहीं किया जा रहा है या देना नहीं चाहते हैं, आई डोंट नो क्या है यहाँ पे। नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी कौन कौन से पार्टिसिपेट किया है वो एज़ पर डेटा अवेलेबल इन्होंने दिया हुआ है कि इनके पास ये सारी प्राइवेट 15 कंपनी है। सो टोटल 19 हो गया, 15 + 4। तो ये सारी कंपनीज यहाँ से सीरियल नंबर 1 से आप देख सकते हैं पूरा आया हुआ है जो भी कंपनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
हाउ मेनी CMA फर्म्स पार्टिसिपेटेड इन कैंपस प्लेसमेंट? सो नो CMA फर्म्स पार्टिसिपेटेड इन कैंपस। देखिए हम CMA करते रहते हैं, बट यहाँ पे CMA फर्म्स ही नहीं पार्टिसिपेट करती क्योंकि उनकी इनकम ही सही नहीं है। स्कोप के बारे में बहुत बातें होती हैं, बट आई डोंट नो अगर इतना ही स्कोप है, इतना ही इनकम हो रही है CMA फर्म्स की। मैं देखिए कम जॉब की बात नहीं कर रहा, जॉब में अच्छे अच्छे पैकेज मिल रहे हैं लोगों को, मिलते हैं आपके स्किल नॉलेज के हिसाब से, बट यहाँ पे फॉर्म्स की क्या हालत है कि वो कोई भी फॉर्म यहाँ पे पार्टिसिपेट करने नहीं आती है CMA लोग को हायर करने। अब देखिए परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन मैंने पूछा था, यहाँ पे इन्होंने लिखा नो अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, डेटा ही अवेलेबल नहीं है यार। आप ऊपर यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि टोटल 857 है और इतने लोगों को ऑफर किया गया, तो आप परसेंटेज डिवाइड करके खुद ही निकाल सकते हैं कि 15 to 70% आ रहा है, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो ये सिंपल सी कैलकुलेशन भी यहाँ पे करके नहीं दिया गया है कि क्या है। सो देख सकते हैं आप कैसे डेटा मेंटेन किया जा रहा है। डिटेल्स इन टेबुलर फॉर्म, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द कंपनी, सैलरी ऑफर्ड। तो यहाँ पे देखिए सैलरी ऑफर्ड हर जगह बताया गया है कि इन्हें पता ही नहीं है कि इस कंपनी ने कितना सैलरी ऑफर किया है, जबकि कई कंपनियों ने अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में बताया हुआ है कि कितना यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। जैसे कि वेदांता का आप ले लो, तो यहाँ पे बताता है वेदांता की 5.5 अप्रोक्सीमेटली इनका फिक्स है, 1.7 अप्रोक्सीमेटली इनका वेरिएबल है। तो इस तरीके से कंपनियों ने अपने बताया हुआ है, और मैं नहीं मानता कि कंपनी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करता होगा। ये जो आंसर दे दिया गया है कि पैकेज नॉट डिस्क्लोज, सो आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग। एंड उससे भी बड़ी बात यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ द रैंक होल्डर सेलेक्टेड, यानी मैंने टॉप 10 रैंक होल्डर के बारे में यहाँ पे पूछा था कि कौन कौन से रैंक होल्डर्स हैं, उनको किस कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया, सिलेक्शन कहाँ हुआ, ऑफर कितना किया गया। यहाँ पे भी डू नॉट मेंटेन सच डिटेल्स हियर। सो ये किसी भी तरीके का कोई डेटा मेंटेन नहीं करते हैं यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट को कंडक्ट कराने के बाद, कि हम एक डेटा मेंटेन करें कि एटलीस्ट किन लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितने पैकेज ऑफर किए गए, कौन सी कंपनी आई थी, उन्होंने कितने पैकेज ऑफर किए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया। अगर आप इस तरीके से डेटा मांगे तो इनके पास अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर DP नैंडी, यहाँ पे सिग्नेचर भी हो जा रहा है कि डेटा मेंटेन नहीं है, फिर भी सीनियर डायरेक्टर स्टडीज़ एंड प्लेसमेंट के हैं। सो इनके नहीं मेंटेन करने पे क्या कोई क्वेश्चन है कि आप प्लेसमेंट कैंपस शेड्यूल करा रहे हैं, उसमें किस ईयर में, किस टर्म्स में कितना कैंपस प्लेसमेंट में कौन सी कंपनी आई थी, कितना पैकेज ऑफर हुआ था, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, टॉप 10 रैंक होल्डर अपने अकॉर्डिंगली वो बना भी सकते हैं, बट कोई डेटा यहाँ पे मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने डेट हाइड कर दिया है यहाँ पे, बट ये 19 यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो 19 अप्रैल 2021 को ही ये डेटा बन चुका था, बट ये जो अपलोड किया गया कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होने के बाद, यानी लास्ट डेट के अप्रोक्सीमेटली 2-3 दिन पहले, यानी May 4 और 5 को ये रिप्लाई दिया गया है। सो इतने दिनों का डिले क्यों किया गया? आई थिंक कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होने का वेट किया जा रहा था। सो काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या ऑफर, कोई इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है कंपनी के नाम के अलावा, और कितने 3 इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का नाम, कितने लोग रजिस्टर किए गए और कितने लोगों को दिया गया। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इंस्टीट्यूट के पास। तो इसके रिगार्डिंग जब मैं बोलता हूँ तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं आप निगेटिव हो, ये यार डेटा मेंटेन नहीं हो रहा। आप इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि क्यों नहीं किया जा रहा डेटा मेंटेन, क्यों नहीं कोई चीज़, ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है जैसे ही प्लेसमेंट कैंपस ओवर हुआ, लास्ट टर्म का क्या क्या हुआ था, ये डिटेल खुद भी वेबसाइट पे दिया जा सकता है। 2018 दिसंबर तक के 3 टर्म्स के डेटा अवेलेबल हैं आपके वेबसाइट पे, जिसे आप देख सकते हैं, बट उसके बाद से कोई डेटा नहीं है, ना उसके पहले का डेटा है। सिर्फ हम यहाँ पे मैनेजमेंट होने की बातें करते हैं, बट खुद का मैनेजमेंट हमारा क्या है हमें नहीं पता। सो आई होप नेक्स्ट टाइम से ये सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगे वेबसाइट पे, ताकि लोग ट्रांसपेरेंसी रखिए, इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। आप वेबसाइट पे खुद ही अपलोड कर दीजिए, इससे पता चलेगा, लोगों को इंटरेस्ट आएगा। और आंसर तो RTI में अच्छे से आना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, लेकिन मैं खुद ही बोल रहा हूँ इसमें खास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है।